सवाल नंबर 1। आधी रात को 2 से 5 बजे के बीच प्यास का लगना किस चीज की अलामत है? इसका सही जवाब होगा आधी रात के इस वक्त प्यास लगना आमतौर पर जिस्म की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। जिस्म में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, अगर दिन भर सही से पानी न पिया हो या बहुत ज़्यादा नमकीन या तला हुआ खाना खाया हो तो रात के वक्त प्यास लग सकती है। सवाल नंबर 2। बताइए कौन सा अमल करने से रुकी हुई शादी जल्द हो जाती है? इसका सही जवाब होगा रुकी हुई शादी को जल्द होने के लिए कुछ खास अमल किए जा सकते हैं। पहला, अल्लाह से मदद की दुआ। सबसे पहले और सबसे अहम यह है कि आप अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों से नज़रअंदाज करें और सच्चे दिल से दुआ करें। रोज़ाना नमाज पढ़ें और अल्लाह से अपनी शादी के लिए दुआ करें। दूसरा, अल्लाह का जिक्र, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जिक्र रोज करें। ये अल्फाज इंसान की बेजा रुकावटों और परेशानियों को दूर करने का जरिया बन सकते हैं। सवाल नंबर 3। क्या आप जानते हैं इस्लाम में नमाज का मतलब क्या और इसे क्यों पढ़ा जाता है? इसका सही जवाब होगा नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। यह अल्लाह ताला की इबादत का सबसे बेहतरीन तरीका है। रब ताला कुरान पाक में फरमाता है और नमाज कायम करो, बेशक अल्लाह बेहया और बुरी बातों से रोकती है। सूरह अल अकबूतर। सवाल नंबर 4। कौन सा रिश्ता इस्लाम में सबसे अहम है? इसका सही जवाब होगा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना सबसे अच्छा रिश्ता है। सूरह बनी इसराइल आयत 23 में। सवाल नंबर 5। बताइए मुसलमान का सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दूसरों को अपने हाथ और जुबान से नुकसान न पहुंचाना। सही बुखारी। सवाल नंबर 6। औलाद की सही परवरिश की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही जवाब होगा औलाद की तरबियत इस्लामी असूलों पर करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सूरह अत-तहरीम 6। औलाद को नमाज, रोज़ा, ईमानदारी और अदब सिखाना ज़रूरी है। इसके लिए माँ बाप को खुद भी अमली मिसाल बनना होगा। सवाल नंबर 7। सबसे ज़्यादा वजनी नेक अमल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा अच्छे अखलाक। सवाल नंबर 8। बताइए नमाज में कौन सी सूरत सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है? इसका सही जवाब होगा सूरह अल फातिहा, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है। सही बुखारी। सवाल नंबर 9। कौन सी सूरह को कुरान का दिल कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा सूरह यासीन। सवाल नंबर 10। मुआशरे में बड़ों का अदब और छोटों पर शफ़क़त क्यों ख़त्म हो गया है? इसका सही जवाब होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों का अदब न करे वह हम में से नहीं। अहमद तिरमिज़ी मसारे में यह कमज़ोर तरबियत और इस्लामी तालीमात से दूरी की वजह से है। घर और स्कूल में बच्चों को शुरू से ही अदब सिखाने की ज़रूरत है।
सवाल नंबर 11, बताइए इस्लाम में पहला जिहाद किसके खिलाफ हुआ? इसका सही जवाब होगा पहला जिहाद बद्र की लड़ाई थी जो कुफ़ार ए मक्का के खिलाफ हुई। सवाल नंबर 12, बताइए इस्लाम में इंसानियत की क्या अहमियत है? इसका सही जवाब होगा इस्लाम में इंसानियत की बहुत अहमियत है। सभी इंसानों से अच्छे अखलाक और इज्जत से पेश आना चाहिए। इस्लाम में किसी भी तरह की लड़ाई, नफरत और भेदभाव की कोई जगह नहीं है। सवाल नंबर 13, बताइए कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? इसका सही जवाब होगा सूरह अल कौसर। सवाल नंबर 14, मुआशरे में चोरी का रिवाज क्यों आम है और उसकी सज़ा क्या है? इसका सही जवाब होगा चोरी करना इस्लाम में हराम और बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, चोरी मर्द हो या चोरी औरत, दोनों के हाथ काट दो, यह उनकी कमाई का बदला है। सूरह अल माइदा 38। इसे रोकने के लिए तालीम, तरबियत और गरीबियों की मदद पर तवज्जो देनी चाहिए। मुआशरे में ईमानदारी का माहौल पैदा करना ज़रूरी है। सवाल नंबर 15, इस्लाम में तिजारत, व्यापार और कमाई के क्या तरीके हैं? इसका सही जवाब होगा इस्लाम में तिजारत और कमाई को हराम, नाजायज़ और हलाल जायज़ तरीक़ों से किया जाता है। किसी भी कारोबार में धोखा, रिश्वत या दिलक गलत तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुरान पाक का हुक्म है, तुम एक दूसरे से झगड़ा न करो और न किसी को धोखा दो। सूरह बकरा में है। सवाल नंबर 16, बताइए रोज़ एक क़यामत सबसे पहले कौन सा शफ़ाअत करेगा? इसका सही जवाब होगा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। सवाल नंबर 17, इस्लाम में अल्लाह से मदद मांगने का सही तरीका क्या है? इसका सही जवाब होगा मुसलमान अपनी हर ज़रूरत में अल्लाह से मदद मांगता है। इंसान अपनी सारी ज़रूरतों और मुश्किलों अल्लाह के सामने रखता है। कुरान शरीफ में रब ताला का फरमान है और अल्लाह से मदद मांगे। सवाल नंबर 18, बताइए कौन सी नमाज अल्लाह ने मेअराज की रात फर्ज की? इसका सही जवाब होगा 5 वक्त की नमाज। सवाल नंबर 19, कौन सा अमल क़यामत के दिन सबसे भारी अमल होगा? इसका सही जवाब होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, अल्लाह के वज़्न के तराजू में अच्छे अखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। सही बुखारी। सवाल नंबर 20, क्या नमाजी के आगे से गुजरना शरीयत की रोशनी में जायज़ है? इसका सही जवाब होगा इस्लाम में नमाजी के आगे से गुजरना सख्त मना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, अगर कोई शख्स ये जान ले कि नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह कितना बड़ा है तो वो 40 दिन, महीना या साल वही खड़ा रहना पसंद करेगा बजाय इसके कि नमाजी के आगे से गुजरे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। नंबर 21, नमाज में छींक आने से क्या होता है? इसका सही जवाब होगा नमाज में छींक आना एक कुदरती अमल है और इससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर किसी को नमाज के दौरान छींक आए तो उसे नमाज जारी रखना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों,
ऐसी ही इस्लामिक वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और 2 लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब आपकी नीयत से।